कि जो मास्टर लेवल पे हम पढ़ाते हैं इसमें सिर्फ कंसेप्ट्स और डिजाइन नहीं होते, ठीक है। इसमें रिसर्च टाइप चीजें भी होती है। आप लोगों को मैंने सेमेंटिक एनेबल्ड ऑन्टोलॉजीज के बारे में डिस्कशन आप लोगों के साथ किया। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग थोड़ा सा ये एआई एनेबल जो रिट्रीवल सिस्टम्स हैं इस पे थोड़ा सा तलाजमाई करें। एआई एनेबल रिट्रीवल सिस्टम है, इस पे थोड़ा सा तलाजमाई करें। थर्ड टाइप ये है दोस्तों कि इसमें हम रिसर्च पेपर जो अभी रिट्रीवल सिस्टम को हम एनहांस करते हैं ना, उस पे कौन सा रिसर्च अभी करंटली अंडरटेकिंग है, वो चीजें हम मास्टर लेवल या पीएचडी लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को अनपब्लिश्ड वर्क मैंने आप लोगों को शो किया। अनपब्लिश्ड वर्क ये है कि एक एआई एल्गोरिथम कोई सा भी सिंपल मशीन लर्निंग हो, डीप हो या ट्रांसफार्मर हो, उसको हम इस्तेमाल करें और उसको हम फिर बाद में यूटिलाइज करें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम जो अल्फाज है वो हम पढ़ाएं। एक आम अल्फाज होते हैं, आम अल्फाज के मजमूए को अंग्रेजी में कार्पस बोलते हैं ना। एक ये है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच बेस, वो रिसर्च जो था वो पार्ट ऑफ स्पीच बेस हम अल्फाज कलेक्ट करें और एल्गोरिथम को उस पे हम ट्रेन करें। ये हमारा जो है ना मेन फोकस था कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेज, लेट से फॉर एग्जांपल पश्तो या उर्दू, उसके जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच हम कलेक्ट करें और उस पे हम एक एल्गोरिथम को ट्रेन करें और उसमें उसको बताएं कि इसमें ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। तो इसका बेसिक फायदा क्या है दोस्तों? आम जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें जो भी तहरीर हमारे अंकों से गुजरती है, मिसाल के तौर पर हम अखबार पढ़ते हैं या कोई इश्तिहार वगैरह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली जो हमारे अंकों को अगर उसके साथ कोई साउंड नहीं है बैकग्राउंड, ठीक है ना, तो इमीडिएटली जब हम उसको देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढते हैं कि ये जो तहरीर है किस नोयत की है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दिस पीस ऑफ टेक्स्ट। स्पेसिफिकली जो ना लॉन्ग जो है ना टेक्स्ट होते हैं ना, उसमें ये चीज हमें जो है ना फॉर एग्जांपल दरकार होती है। तो इसी से हमने अखज किया कि क्यों ना एआई एल्गोरिथम के लिए हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक ऐसा कार्पस बनाए कि वो उस पर हम ट्रेन करें, वो उसको पहचाने और वो जो है ना उसकी हम भी तस्दीक भी करें कि इसने पार्ट ऑफ स्पीच को करेक्टली इतने इतने परसेंट पे क्लासीफाई किया। क्लियर है ना? यहाँ पे जो रिसर्च है यहाँ तक बस फिर महदूद हो जाता है और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं मास्टर लेवल पे, डिग्री के लिए भी इवन इसको एक्सेप्ट करते हैं। इससे आगे वाला मरहला ये है कि जो हम इधर अभी पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, कि ऐसा एक एल्गोरिथम जो एक कार्पस पे आप ट्रेन करें, उसको हम दोस्तों एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में कैसे इनकारपोरेट करेंगे। ये इस कोर्स में जो आखिरी हो सकता है एक और क्लास भी हो और ये क्लास भी हो, इसमें हम ये फॉर एग्जाम्पल कवर करेंगे, ठीक है। ये जो है ना हमारा जो है ना मेन फोकस है इस कोर्स का। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो जितनी भी क्लासेस हमने लिए, मैं आपको यहाँ तक लेके आना चाहता था। और दोस्तों ये जो कार्पस है या जो अल्फाज का मजमुआ है, ये सेमांटिक एनेबल्ड भी हो सकता है। सेमांटिक एनेबल का मतलब क्या? सादा अल्फाज में जो सेमांटिक साइंसेज में हम पढ़ते हैं कि ये जो है ना ऑन्टोलॉजी के फॉर्मेट में होगा और उस ऑन्टोलॉजी को हम एल्गोरिथम के साथ कंपेटेबल फॉर्मेट में हम फिर कन्वर्ट करते हैं। ऑन्टोलॉजी का जनरल जो फॉर्मेट है दोस्तों वो OWL है, तो इसको हम मुख्तलिफ टेक्निक से, इवन प्रोटेज से भी हम CSV में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सादा अल्फाज में
अगर आप बेहतरीन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो इवोल्यूशन भी हमने पढ़ा ना कि सेमांटिक एनेबल, तो इसके लिए सेमांटिक एनेबल कार्पस, ये एक और आप लोग इस पे काम कर सकते हैं कोई भी अपने थीसिस के लिए। ये तो स्टूडेंट ने सिंपल फॉर एग्जांपल कार्पस बनाया है, सिंपल नहीं, पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच बेस बनाया है, लेकिन वो सिंपल है, ठीक है ना। आप जो एल्गोरिथम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल में सीएसवी फॉर्मेट में है, ठीक है, कार्पस। तो आप लोग सेमांटिक एनेबल कार्पस या डेटा सेट कैसे बना सकते हैं कि वो जो है ना अल्टोलॉजी के बेस पे हो, ठीक है, ये भी मुमकिन है। और इसमें मैं आपको दो माइलस्टोन बताऊं कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइंड आउट करना है वो पार्ट ऑफ स्पीच की कोई अंटोलॉजी फाइंड आउट करनी है, अगर कोई एग्जिस्टेंट है, अगर नहीं है तो वो भी एफर्ट्स आपने करनी है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज की पार्ट ऑफ स्पीच की अंटोलॉजी बनाए, उसको कन्वर्ट करें और उसको एआई एल्गोरिथम से फॉर एग्जांपल उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अगला यानी इम्प्लीमेंट मीन्स कि उसकी एआई एल्गोरिथम को ट्रेन करे उस पे कि जी पार्ट ऑफ स्पीच कौन से है और नॉन पार्ट ऑफ स्पीच कौन से है। इससे नेक्स्ट एक और मरहला आ जाता है जो कि हो सकता है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज जो ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड जो हार्ड रिसर्च ओरिएंटेड है उसमें स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि अभी ये जो है ना ऐप या प्रैक्टिकल ऐप कैसे बनेगा, ठीक है। तो we have also to know about incorporating the AI algorithm in research app, ठीक है, समझा। तो वो हम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट सेशन।